Do you want to know? ठीक है बच्चा लोग, तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ओके भाई ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसको क्यों मैथ्स में इंक्लूड किया है, क्या इसकी जरूरत है भाई। तो अगर ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये एक्चुअली ग्रीक में से मिला है भाई। इसको अगर मैं तोड़ूं तो इसको तोड़ के कुछ ऐसा बन जाएगा ट्रिगोनोम एंड मेट्री। भाई ये दोनों ग्रीक वर्ड है। कैसे वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसमें ट्रिगोनोम का मतलब होता है ट्राइएंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब भाई इसको बनाने वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे वो थे हिप्पैरकस। क्या नाम है उनका? हिप्पैरकस। ये वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री को डिजाइन किया था। अब इन्होंने एक रूल बनाया, इन्होंने कुछ रिसर्च किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिससे इन्होंने हमको कुछ रिजल्ट बताया। कैसे रिजल्ट? कि भाई अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कंडीशन कंपलसरी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ही ट्रिगोनोमेट्री यूज हो सकता है, वरना नहीं। अब भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। हम सब पढ़ते आ रहे हैं, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। अब हिप्पैरकस ने ये बोला कि मैं कुछ ऐसे रूल्स बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसे रेशियो बनाऊंगा जिसकी मदद से मैं या तो ट्रायंगल के साइड्स या तो उसके एंगल को ढूंढ पाएंगे। अगर 90 डिग्री ट्रायंगल है तो ही तो क्या क्या कर पाएंगे? अगर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो या तो हम उसकी साइड्स ढूंढ सकते हैं या तो उसकी एंगल ढूंढ सकते हैं। उसके लिए कई सारे रूल्स बनाते हैं। अब प्राइमरी रूल्स जो थे, प्राइमरी रूल्स वो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने रेशियोज बना दिए भाई। उन्होंने ऐसे मन मर्जी से नहीं बनाया, उन्होंने चेक किया, इस पर रिसर्च किया, तब जाके वो हमको रिजल्ट दिया। रेशियोज बना दिए। कैसे रेशियोज? कि भाई सपोज करो कि मैं इसको बोल दूं ABC, तो उन्होंने रेशियोज बना दिए हाइपोटेनियस अपॉन AB, या तो हाइपोटेनियस अपॉन BC, या तो AB अपॉन BC, है ना? इसका रेशियो, इसका रेशियो, या तो इन दोनों का रेशियो। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम दे दिया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। साइड के रेशियोज आ गए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा? भाई ऐसे कैसे निकलेगा? रेशियो देने से आपको क्या पता चलेगा? तो भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना 6 ऐसी चीजें बनाई हैं जिसको एक रेशियो के अलग अलग रेशियो को नाम दे दिया। हिप्पैरकस के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 नवे नाम उन्होंने दे दिए भाई। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आज इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना नाम हो गया इलेक्ट्रिसिटी। करंट या चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, नाम दे दिया ना। वैसे इन्होंने क्या किया है, सिंपली कुछ नाम रख दिए। अब ये ठहरे ग्रीक के, से इन्होंने ग्रीक वाले नाम दिए और वही नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। क्या है वो नाम? कौन से नाम? तो देखो, तो भाई हिप्पैरकस ने क्या किया? हिप्पैरकस ने 6 अपने हिसाब से नाम दे दिए। क्या क्या नाम दे दिए? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ये मेनली ये 3 नाम दिए। फिर इन तीनों के उल्टे कर दिए। मतलब अगर साइन का इन्वर्स बोलूं तो कोसाइन, कोसेक, इसका सेक और इसका कॉट। मतलब इसका उल्टा कर दिया कोसेक, इसका उल्टा कर दिया सेक और इसका उल्टा कर दिया कॉट।
ठीक है। अब इन तीन को हम शॉर्टकट में बोल देंगे, पूरे नाम यही है, साइन कोसाइन टेंजेंट, पूरे नाम यही है, लेकिन इसको हम यूज करते समय शॉर्टकट में यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं साइन, इसको हम यूज करते हैं कॉस, और इसको हम यूज करते हैं एज अ टेन। साइन कॉस टेन, इसका उल्टा कॉसेक, इसका उल्टा सेक और इसका उल्टा कॉट। अब जैसे कि हमने कहा, देखो यहाँ पे नाम देने से कुछ हो नहीं गया भाई। अगर मान लो कि ये मेरा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और इसको मैं ले लेता हूँ थीटा, मतलब ये कोई भी एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा, ठीक है। सो हम इसके रेफरेंस में रेशियो देते हैं, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन ऑफ दैट एंगल। अब उन्होंने क्या कर दिया, कुछ एक रूल बनाया था ना रेशियो करके। सो रेशियो, अब मान लो ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे पास अवेलेबल है, तो तीनों साइड में से किसी की रेशियो लूंगा, उसको नाम दे दिया साइन। देखो देखते जाओ, समझ आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये ऑपोजिट क्या है, ये हाइपोटेनस तो मुझको पता है कि भाई इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट का मतलब है कि ये एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, ये एंगल है इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, यानी AB। तो ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो जैसे कि हमने पहले देखा था हाइपोटेनस अपॉन AB, मतलब सॉरी AB अपॉन AC, ये है ना, इसको उन्होंने नाम दे दिया, अलग अलग रेशियो दिया और उसको नाम दे दिया साइन ऑफ एंगल। भाई मतलब उन्होंने क्या किया, एक्चुअली एंगल और साइड के रेशियो के बीच का रिलेशन निकाला। क्या किया उन्होंने, रिलेशन निकाला। अब ये रिलेशन हो गया, सो इसको नाम दे दिया साइन। भाई अगर मैं मान लो हर बार थीटा लूंगा, देखो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse। adjacent का मतलब है कि एंगल जिस साइड को टच कर रहा है वो, देखो ये एंगल इस साइड को टच कर रहा है और एक इस साइड को टच कर रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइड बन जाएगी एडजेसेंट, और ये सामने वाली साइड तो ये बन जाएगी इसकी ऑपोजिट साइड। ये हो गई एडजेसेंट, ये हो गई ऑपोजिट। सो उन्होंने एक रूल दे दिया, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, मतलब ये रेशियो क्या, इस रेशियो को नाम दे दिया cos। अब देखो नाम क्यों देना पड़ा भाई, अगर मैं ऐसा बोल दूं थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा इज इक्वल टू दिस, तो कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, एंगल इज इक्वल टू कौन सा रेशियो। तो अलग अलग नाम देने से क्या होगा कि कंफ्यूजन खत्म हो गई, ठीक है। सो ये रेशियो था तो साइन थीटा नाम दे दिया, ये रेशियो है तो cos थीटा नाम दे दिया। अब एडजेसेंट क्या है, BC, तो ये ले लिया BC और ये ले लिया हाइपोटेनस AC। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब जो एंगल हम देख रहे हैं उस एंगल का। अब आप लोग सोचेंगे सर अगर ये एंगल के बदले ये एंगल देखें तो नहीं, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसको हमको नहीं देखना है, तो आप बोलेंगे सर फिर तो ये भी बचा, ये भी एंगल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूंगा तो इसके हिसाब से ये ऑपोजिट हो जाएगा और इसके हिसाब से ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो एंगल बदलने से ऑपोजिट और एडजेसेंट भी बदलते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता। हाइपोटेनस तो भाई वही का वही रहेगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा। आज ऑपोजिट चेंज हो सकता है, एडजेसेंट चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग कि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं या ये वाला एंगल, ठीक है। अभी हम इसको लेके देखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला अपने हिसाब से नहीं कर सकते, पहले इसको लेके देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो भाई ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में कौन है, AB अपॉन एडजेसेंट, तो इसके एडजेसेंट में कौन है, BC। लो ये आ गई पिक्चर ओवर। अच्छा अब जैसे कि मैंने आपको कहा था साइन का उल्टा कर दूं भाई, अगर मैं साइन को इनवर्स कर दूं, साइन का इनवर्स,
साइन का इन्वर्स कर दूंगा मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। तो भाई इसको नवा नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, cosec थीटा। तो याद रखना cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गई, दूसरी फॉर्मूला ये हो गई, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। अब बेटा अलग अलग रेशियो याद रखने जाऊंगा ना तुम मरोगे। तो क्या करना है, हमको ये 3 रेशियो याद रखने हैं, और अगर cosec कभी पूछा है एग्जाम में तो इसका उल्टा कर देंगे, सिंपल, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC अपॉन ऑपोजिट AB, फिनिश। cos थीटा, अब अगर मैं cos थीटा का उल्टा करूं 1 अपॉन cos थीटा, तो ये इसको बोलते हैं हम sec थीटा। मतलब अगर मैं cos थीटा का इन्वर्स करूंगा तो वो बन जाएगा sec थीटा। उल्टा करना है मतलब इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस मतलब AC, एडजेसेंट मतलब BC। फिर इसका भी उल्टा पॉसिबल है। पहले मैं tan थीटा का उल्टा कर दूं, tan थीटा का इन्वर्स कर दूं, तो मतलब उसको हम कहते हैं cot थीटा। कंपलसरी एंगल लगाना जरूरी है, साइन के साथ एंगल, cos के साथ एंगल, tan cos cosec sec के साथ कोई ना कोई एंगल होना जरूरी है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल BC अपॉन A, ठीक है। और अगर मैं खाली फॉर्मूला याद रखनी हो तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। भाई इस तरीके से हिपेरकस ने ये 6 रूल्स, 6 रेशियो हमको दिए थे। तो ये जो रेशियो है इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और बच्चा ये जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कोसेक, कॉट ये सब है ना, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन, कॉस, टैन उनको कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और रेशियोज है तो उसको कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो बच्चा, अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है भाई उसको लेके एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी। भाई क्या प्रॉपर्टीज, भाई अगर सपोज करो कि मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूँ, भाई साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है, देखो बच्चा लोग एक्चुअली साइन 30 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। आज हम ट्रायंगल में से साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूँ, इसका मतलब कि भाई ये 1/2 का स्क्वायर है, एंगल का नहीं। अब कोई कोई बच्चे क्या कर लेते हैं, एंगल का स्क्वायर कर लेते हैं, वो गलत है। अब अगर मान लो ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका मतलब यही होता है। आपको ये देखना है कि स्क्वायर का लिखा है, होल पावर में लिखा है कि साइन के ऊपर लिखा है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब होता है कि इसकी जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/2। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं साइन थीटा स्क्वायर, तो भाई इसका मतलब अलग है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एकदम अलग है। प्लीज इसको और इसको एक जैसा मत समझना। अब अगर मान लो आप ब्रैकेट बनाना, एक्चुअली ब्रैकेट बनाना था लेकिन आपने क्या किया, ब्रैकेट नहीं बनाया, आप बोलते सर इतनी सी गलती है, नहीं पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। भाई इसका मतलब अगर मान लो एंगल 30 है तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 30 का स्क्वायर यानी साइन 900। तो बच्चा साइन 900 और साइन 30 के वैल्यू में बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। सो ये ध्यान रखना, पावर में कुछ भी आ जाए वो फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके पूरे का स्क्वायर होगा। दूसरी चीज कि भाई अगर मान लो कभी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कभी ऐसा आ जाए तो उसका मतलब है, देखो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन
थीटा 2, मैं ऐसा ले लूँ थोड़ा और अच्छे से आपको समझाएगा। मतलब यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल है जिसके लिए साइन थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है। एक्चुअली जरूरी नहीं सिर्फ साइन हो, कोई भी फंक्शन tan cos cotec cosec जो भी सबके लिए वैल्यू है कि भाई इस समय पे आपका जो फंक्शन है वो निकल जाएगा, इसका मतलब एंगल सेम हो जाएगा। आज सीधी सी बात है बेटा, अगर साइन सपोज ये दोनों इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा तो साइन ऑफ एंगल इक्वल होगा। आज अगर मान लो एंगल 30 है तो साइन 30 और साइन 30 इक्वल होगा ना। अब मैं साइन 35 ले लूं तो देखो सर, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से बोलो बोलो। एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा रुको सर, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। रुकोगे आप क्या बोलोगे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे भाई, अगर कभी भी आपके इक्वल टू के दोनों तरफ ऐसा कुछ आ जाए कि sin थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा 2, तो समझ जाओ कि दोनों एंगल सेम है तो ही ये पॉसिबल है, वरना नहीं। अगर ऐसा आ जाए tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, इसका मतलब भी दोनों एंगल सेम है। बस सीधी सी बात है बेटा, देखो क्या सेम है? एंगल एंगल थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होता है ना बेटा। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम फंक्शन है, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम फंक्शन है तो एंगल भी सेम हो जाएगा। आज आप एक लॉजिक सोचो भाई, क्या sin 30 और sin 35 कभी इक्वल हो सकता है? ये एंगल अलग है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, ये एंगल अलग है तो इसकी वैल्यू अलग होगी। क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। अब इन दोनों को इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो यहाँ पे 35 ले लो या तो यहाँ पे 30 ले लो। इसका मतलब अगर दो फंक्शन सेम हैं तो उसके एंगल भी सेम है। हाँ, ऐसा मत कर देना cos थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा 2। अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे फंक्शन अलग है। आप यहाँ पे फंक्शन को काट सकते हो, मतलब बचा क्या? एंगल। लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं काट सकते, फंक्शन सेम होगा तो ही एंगल सेम होगा। अगर फंक्शन अलग अलग है तो फिर अलग ही कहानी है, वो कहानी तो हम चैप्टर के साथ साथ देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मुझे स्क्वायर का समझाना था और ये समझाना था। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन ही हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, cot tan cosec कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है भाई, यस बोलो। सर वो जो आपने साइन की वैल्यू बाय तो मतलब साइन की वैल्यू होती है कि सब होती है? वैल्यू होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा ना कुछ कुछ चीजें बेटा चैप्टर के साथ साथ चलती रहेगी। अभी 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 मैं आपकी जो वैल्यू है साइन अलग अलग एंगल के लिए वैल्यूज होती है, कुछ वैल्यूज हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, तो बस बेटा अभी आपने पढ़ा तो शुरुआत है, इसीलिए बोलो बोलो सुन रहा हूं, बोलो। तो जो आपने बोला cos इक्वल्स टू sin थीटा, ये दोनों के फंक्शन वाले अलग हो लेकिन वो इक्वल में आते हैं ना, तो इक्वल है तो ऊपर कोई नहीं ना? कभी भी नहीं, कभी कट नहीं होंगे। आप भी इतना याद रखो कि फंक्शन अलग अलग है तो कट नहीं हो सकते, फंक्शन सेम है तो कट हो सकते हैं। बस क्यों ऐसा होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे इस चैप्टर में आप लोग। देखो अगर मान लो कभी ऐसा हो sin थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा 2 इनटू cos थीटा, cos थीटा 1 हो कि 2 हो, कुछ भी हो। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ sin होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, sin के साथ में और भी कुछ आ रहा है भाई, तो पॉसिबल है कि ये एंगल और ये एंगल। इन शॉर्ट कटिंग कब होगी? जब एक एक चीज ही हो, मल्टीप्लाई या प्लस में दूसरी कोई चीज ना हो, उसी समय कटिंग पॉसिबल है, वरना नहीं।
ठीक है ओके भैया। सर।